इस वीडियो में भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वीडियो आज आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगी और हम सब अपने जीवन में दुख चिल्लाते रहते हैं। इस वीडियो में आगे असली दुख क्या होता है जिसके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो मेरा वादा है आज से आप अपने सोचने का नज़रिया बदल देंगे, लेकिन वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदर सी कहानी जो आज आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे क्योंकि वह सब कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी तक कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसे लगता था कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता, वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में बुद्ध को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन में जीने के बारे में समझाता है और बताता है। यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। सबल बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसने बुद्ध से कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा आनंद तो होती है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें दुख है? सबल ने अपनी सारी परेशानी बुद्ध को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर बुद्ध वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, तो यह बुद्ध क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उससे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि कुछ तो वह प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों का सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वे बहुत खुश था। उसके पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम नगर इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो तुम्हें कितना सुख होगा, कि लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा, राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे धन उधार मांगेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और वह अधिक प्रयास करने लगा, लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय इसने बर्बाद करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी किया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था।
उसे रातों की नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे कुछ भी सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर जा रहा था। रास्ते में उसने बुद्ध को प्रवचन देते हुए देखा और वह बुद्ध के पास जा पहुंचा। उसने कहा, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। अब मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल बुद्ध को अपनी सारी बात बताता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तभी तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी निराशा आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मान कर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें सफल होकर रहूँगा, कर्म करते रहना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वह बोझ ही कहलाता है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने बुद्ध को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर बुद्ध ने कहा, इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं। सबल ने ऐसा ही किया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा, उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्ज उसके मित्रों के द्वारा दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना धन वापस मांगना शुरू किया, न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। उसे लगता था कि जीने का अब कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में याद आया कि बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए अब मेरे पास आना। और वह अपने दुख के समाधान के लिए बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए बुद्ध। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? बुद्ध, क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वो असली दुख नहीं है? बुद्ध ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय तुम्हारे साथ खड़े हो, और ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सबल को दिया और कहा, जब असली दुख हो तब मेरे पास आना। सबल ने बुद्ध को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। जब उसने ढंग से दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें
उसे अब कुछ समय लगा था, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, लोगों की मदद करते हो, जीवन में दुख सबके आते हैं। सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया और वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सबल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा और उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वे हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी और उसकी देख रेख करने वाला, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने भी जो इकट्ठा किया था सब यहीं का यहीं रह गया। एक दिन पहले तक वह संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज कोई नहीं था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो इसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है सबल? उसने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है बुद्ध, सब ठीक है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरा मन बहुत दुखी है। बुद्ध ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित यहाँ कोई नहीं रहा और ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहूँ आज, या कहूँ अभी। तुम मर सकते हो सबल। सबल ने कहा, बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। बुद्ध ने कहा, इस प्यार के भरम में तो सब जीते हैं कि मृत्यु बूढ़ों की आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर सबल चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह यह क्या कर रहा है, वह क्या है, कैसे है, हम क्या हैं, हमें क्या करने आए हैं, इस दुनिया में क्या सब चीज़ों का उपभोग करना है और मर जाना है। एक दिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हम कौन हैं और हमें क्या करना है इस जीवन में। सबल ने कहा, बुद्ध, मेरे दुख का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा, हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा, बुद्ध, सब लोग धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं का यहीं छूट गया। बुद्ध ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हम इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हम इकट्ठा करना है। वह है हम खुद। हमको इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। हजारों लाखों छाँव में, वासनाओं में बटी पड़ी है। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक हो ही नहीं पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपने को देख सके। वास्तव में लोग जिंदगी भर
जिन्हें दुख कह कर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी भी उनके दुख का समाधान मिल ही नहीं सकता। वह एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़े थे, वैसे ही दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को संसार में वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा कि बुद्ध, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, क्या हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसी ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाओगे तब जो भी तुम करोगे सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छाओं से निकलेगी। सबल ने कहा, बुद्ध, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण किया है, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। बुद्ध ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीज़ों में बट गई है और व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। यहाँ ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी बाइक पर या कार पर बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता होता है। ऐसे ही हम अपने शरीर को चला रहे हैं, इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाए या झोला उठाकर कहीं चले जाएं, या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा ना करें। यह थी दोस्तों बुद्ध की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं और अपने आप को बहुत परेशान मानते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।